फिर से एक बार बोलो। ठीक है, एयर मेटल है कि नॉन मेटल चंदन? सर एयर मेटल तो नहीं है, नॉन मेटल है। वो इसीलिए तो गंदा चैप्टर है। एयर क्या है, मेटल कि नॉन मेटल? एलिमेंट ही नहीं है, इसीलिए गंदा लग रहा है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा चैप्टर में। गंदा और किसे लग रहा है कि वो एयर को मेटल और नॉन मेटल में बता यही है। बेसिक चीज ही नहीं पता, बोल देते मिक्सचर है, और मेटल और नॉन मेटल तो एलिमेंट के टाइप्स हैं। कितनी सिंपल चीज पूछी है। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल? आप तैयारी के साथ नहीं आए हो, विजिट करने आए हो। मॉलिक्यूल क्या है देविता? मोहन बोलो। कंपाउंड मॉलिक्यूल अलग अलग चीजें हैं। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल एसिड मॉलिक्यूल फैट ऐसा स्मॉलेस्ट डिफरेंस को बॉडी में बोलो मॉलिक्यूल क्या है? अमन बोलो। The properties of metal and some properties हाँ, बोलिए। of metal are sir molecule ठीक है। So when two or more atoms chemically combine, मॉलिक्यूल क्या चीज होती है बताओ? कभी भी when two or more atoms chemically combine, they form, वो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल। जरा देखो कि जो एटम है, ये तो हमें मालूम है कि सब एलिमेंट्स, अगर 118 एलिमेंट्स हैं तो क्या 118 टाइप्स के एटम्स भी होंगे। तो एक तरीके के एटम अगर एक साथ मिल जाएं तो अमन उसे क्या कहते हैं? दैट इज, वो एलिमेंट कहलाता है। एक तरह के मतलब सेम काइंड ऑफ एटम्स हो तो उसे क्या कहते हैं बताइए? मॉलिक्यूल की बात छोड़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे सारे H मिल जाए, सो द सब्सटेंस विच कंटेन वन काइंड ऑफ एटम, द सब्सटेंस। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो हेलो हाँ जी। नमस्ते सर। सर पलक को बोल दीजिए, वो आ जाएगी नीचे धीरे धीरे। पलक तो नीचे पहुंच गई है। चली गई? हाँ वो तो गई 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले गई। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके चलिए। ना मॉलिक्यूल में क्या है, अगर सारे हीलियम के हैं तो वन काइंड ऑफ एटम होंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एलिमेंट। उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या है? दैट अ सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ, उसमें सिर्फ एक तरीके का ही एटम हो तो उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट। अब जैसे दो अलग अलग टोकरियां हैं अमन, एक में हीलियम है, हीलियम तो किसी से कंबाइन नहीं करती, लेकिन एक में H2 है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो ये एलिमेंट है कि ये एलिमेंट है? दोनों ही, क्योंकि इसमें भी वन ही काइंड के हैं, भले ही वो कंबाइन कर गए हो। अच्छा, अब कुछ और बातें आपको बतानी कि जैसे एक एटम है तो एटम में, ये एटम में क्या होता है कि सेंटर में प्रोटॉन होते हैं। क्या चीज होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे? और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है बताओ? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन में क्या होगा? सेंटर में एक प्रोटॉन है और उसके चारों ओर एक क्या है बताओ? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। तो बोलो ये न्यूट्रल हुआ कि नहीं? तो ये H एटम है। तो H एटम अगर इसकी जो फर्स्ट शेल है उसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो बोलो फर्स्ट ऑर्बिट कब फुलफिल मानी जाती है? जब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 2। तो अब ये 2 H एटम है, ये लोग कह रहे हैं कि अभी हम इनकम्प्लीट हैं।
तो हम ऐसा करें कि इतने पास आ जाएं कि ओवरलैप होने लगे, हमारी ऑर्बिट और तुम्हारी ऑर्बिट। तो ये मेरा माइनस और ये तुम्हारा माइनस। अच्छा, ऐसा करने पर तुम दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ऑर्बिट में समझना और मैं दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ऑर्बिट में समझूंगा। तुम भी अपना टिफिन निकालो, हम भी अपना टिफिन निकालें, तुम दोनों टिफिन अपने मानना और हम भी दोनों टिफिन अपने मानेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? इसको कहते हैं शेयरिंग। व्हाट डज इट इज कॉल्ड? शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉनों का ये जो है कि आपस में शेयर कर लेना, इसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। व्हाट इट इज कॉल्ड? बोलो। तो H और H आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो अब इनके बीच कौन सा एटम बना? बोलिए। H2। और ये जो बॉन्ड बना है H और H के बीच में, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। So when the bond is formed by sharing of electron, then it is called chemical bond। इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट से, जैसे हमने आपको 10 रुपए दे दिए, तो हम आपको एक तरीके से डोनर हुए और आप मतलब मनी लेंडर हैं और आपने लोन ले लिया, तो हमारे आपके बॉन्ड बन गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल देते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं? लेते हैं। तो लेने देने का भी चलता है। एक होता है शेयरिंग, ये शेयरिंग हो रही है, अगर सेम काइंड है तो शेयरिंग होगी, और अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच है तो मेटल दे देगा और नॉन मेटल तब भी बॉन्ड बन जाएगा, तो वो भी एक केमिकल बॉन्ड होगा। जैसे फिर से समझो कि ये एक एटम है, ठीक है, और इसकी फर्स्ट ऑर्बिट पे दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। अभी बताया था, देखो 2 के लिए तो उन्होंने बॉन्डिंग की, तो वो जुगत लगाया करते हैं कि मेरी ऑर्बिट फुल हो जाए, तभी तो उन्होंने बॉन्डिंग की कि नहीं? अच्छा, सेकंड ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो सोडियम, ये देखो सोडियम की बात कर रहा हूँ, सोडियम में पहले को क्या कहते हैं? बोलो सोडियम। सोडियम में 11 प्रोटॉन है और ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन, तभी तो न्यूट्रल है। अब जरा देखो, तो इसमें 11 प्रोटॉन इसके सेंटर में है, तो पहली ऑर्बिट में सुहाना कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 2। दूसरी ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं? और तीसरी ऑर्बिट में फिर ये कितने रखेगा? ये इलेक्ट्रॉन ही तो रखे जाएंगे, तो 1 रख देगा, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये चाहेगा कि मेरे पास बस फुल ऑर्बिट हो, फालतू ये इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना चाहेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, क्लोरीन देखो, क्लोरीन में इसको Cl कहते हैं। Cl में क्या होंगे? 17, 18, तो इसके 17 तो हो गए प्रोटॉन और 17 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। बाद में न्यूट्रॉन भी आप लिख सकते हो, न्यूट्रॉन से ज़्यादा मतलब नहीं, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से कोई खास मतलब नहीं पड़ता, ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, तो इस तरीके से क्लोरीन की अगर मैं ऑर्बिट बनाऊँ तो सेंटर में तो प्रोटॉन हो गए। अच्छा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करो 17 का, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में कितने हो गए? 7। जरा इसको अपनी बुक में पेज नंबर किस पे देखो? 50 पे होगा, चेक करो जरा। यानी पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, तो 3rd चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना। ये देखो, ये चीज देखो, पेज नंबर 50, नई बुक में 42 देखो। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिखा आपको? अच्छा, इसमें क्लोरीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन जरा काउंट करो तीसरी ऑर्बिट में, ठीक है? 7 है, टेप में लगाओ, उससे आराम पसंद करो। तो अब सोडियम में देखो, आउटर में कितने हैं? 1 है, तो 2, 8, 1। ये बताओ श्रेया, सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और क्लोरीन में? सही है। अच्छा, इनका कॉन्फ़िगरेशन दिव्या क्या है? मतलब सोडियम में फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितने, थर्ड शेल में? तो 2, 8, 1। क्लोरीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? सेवन है।
क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 सेकंड में 8 होते हैं और थर्ड में 7, क्योंकि 17 है नहीं, टोटल काउंट कर लो 17 हो गए। तो अब ये क्या करेगा, ये देखो केमिकली रिएक्ट करेगा। सोडियम और क्लोरीन बनाओ। क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 7। और इसके आउटर में कितना है? 1 है। तो इसे ये 2 8 1 है, इसके आउटर में क्या है? 7। तो ये इसको एक दे देगा। ये क्या करेगा? अगर ये इसको एक दे दे तो सुहाना ये बात मुझे बताओ, मान लो ये कहेगा कि मुझे अब 280 रखना है, ये तुम मेरा ले जाओ, ये मैंने अपने घर के बाहर डस्टबिन में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, जिसको मर्जी ले जाओ। हम अपनी आउटर ऑर्बिट फुल रखेंगे। किलेबंदी तो चारों तरफ से होती ना, कि एक तरफ एक सैनिक खड़ा कर दिया तो किले की सुरक्षा हो जाएगी क्या? तो उसने उसको कहा निकल जाओ तुम यहाँ से, हमारी किलेबंदी पूरी है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ये जो एक्स्ट्रा था वो दे दिया, और इसके आउटर में कितने थे? 7। उसने कहा हमको दे दो, मुझे भी 8 की किलेबंदी करनी, मुझे सुरक्षा घेरा बनाना। उसने कहा हाँ ले जाओ, मेरा तो ये एक एक्स्ट्रा है, इसको बेकार में मैं सैलरी दे रहा हूँ। चला गया इसके बाद। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया सुहाना, तो मुझे तुम बताओ इसके पास कितने प्रोटॉन बचे और कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। चंदन मुझे ये बताओ कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, क्लोरीन को तुम मेटल मानते हो कि नॉन मेटल? क्लोरीन से गैस है, नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं कि देते हैं? और मेटल क्या करते हैं? देते हैं। जो देते हैं वो मेटल है और जो लेते हैं वो नॉन मेटल। इसने ले लिया। अब मुझे बता दो इसके पास कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन सर है? इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब कितने प्रोटॉन होंगे? प्रोटॉन हो गए 70 और इलेक्ट्रॉन हो गए 80। 17 प्रोटॉन हो गया और 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया कि नहीं? सर, तो -1 अब इसके पास Na पे प्लस आ जाएगा और Cl पर माइनस। इस पे देख लो एक प्लस ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है कि नहीं? 10 ने 10 को न्यूट्रल कर दिया, प्लस ज्यादा। भाई कोई एक निगेटिव चार्ज गंवा दे तो एक प्रोटॉन तो अंदर बैठा है, वो तो सेंटर से बेचारा कहीं नहीं जा सकता। जैसे 11 जोड़े हों कपल, मतलब औरत मर्द के 11 जोड़े शादी में चले जाएं और उसमें से एक लेडी किसी कहीं चली जाए तो एक का तो जोड़ा खाली हो गया ना, वो खाली घूमेगा तो एक प्लस हुआ इधर कि नहीं? और दूसरे ग्रुप में वो लेडी मिल जाए अपनी सहेली से, सखी से मिल जाए जाके, तो वहाँ एक लेडी एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगी? तो इस तरीके से ये Na प्लस हो गया और ये क्या हो गया बताओ? अच्छा, क्या तुम लोगों को ये बात मालूम है कि प्लस और माइनस आपस में अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ पोल? तो ये Na प्लस इसने दिया और इसने लिया, इसके फिर इनकी बात पूरी नहीं हुई। अब इनमें जो चार्जेस आ गए इनके पीछे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। समझ आया? फोर्स कैसा होगा? इस तरीके का। ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड। यानी ये देखो ग्रे कलर का सोडियम है और ग्रीन कलर का क्या है? क्लोरीन। तो इसने दे दिया ग्रे ने, और क्लोरीन ग्रीन गैस होती है लाइट में, इसने ले लिया। इनके बीच बॉन्ड हो गया क्योंकि प्लस है और ये क्या हुआ? तो अट्रैक्शन हो जाएगा। और ये किसी ने खड़ा नमक देखा है? क्रिस्टल, खड़े नमक का क्रिस्टल। नमक का भी तो क्रिस्टल होता है, नहीं तो सेंधा नमक का यहाँ बहुत बिकता रहता है, क्रिस्टल नहीं होता, काले नमक का क्रिस्टल। तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 तरीके से केमिकल बॉन्ड बनते हैं। कौन कौन से 2 तरीके से होते हैं बोलो? केमिकल बॉन्ड की हम बात करेंगे अब। If electrons are shared और एक रिएक्शन और either by transfer, केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब है बताओ? So the bond formed between 2 atoms either by sharing the electron. शेयरिंग का मतलब दोनों पास आ जाए और वो कहे कि तुम इतना पास आ जाओ कि मेरी ऑर्बिट में चले जाओ, तो मेरे 2 हो जाएंगे कि नहीं? 2 करना, और वो उसके पास चला जाए, उसकी ऑर्बिट में चले जाए। देखो सेंटेंस सुनो तब रिपीट करना, पहले नहीं। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, इफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, इतना रिपीट करो पहले तनिष्का। बिटवीन 2 एटम्स आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर हुआ है, बोलो। देन इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। एक साथ बोलो। दिव्या रिपीट करो।
The chemical, The bonds. the bond of atom, The bond formed between two atoms. the bond formed between two atoms, the- Either by either by शेयरिंग, साझेदारी। यानी तुम लोगों ने कम्युनिटी लंच किया है, 4 बच्चे एक साथ खाना ले आते हैं एक साथ, वो शेयरिंग है, शेयरिंग लंच। आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन or transferring. और बाय ट्रांसफर ऑफ इज, देन इट इज कॉल्ड। अगर इनके बीच ऐसा बॉन्ड बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। समझ में आ गया? तो केमिकल बॉन्ड का एक बार जरा डेफिनेशन रिपीट करो। So the bond formed between two atoms by sharing or transfer is known as chemical. सही, इस चीज को पहले लिखें। अच्छा, तो हमने ये भी देख लिया कि व्हेन 2 और मोर एटम्स, इनके बीच क्या हुआ? केमिकली कंबाइन, यही केमिकल कॉम्बिनेशन। जब केमिकल बॉन्ड बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो केमिकली कंबाइन। इसको रिएक्ट नहीं करोगे चंदन, आप जगह जगह कहीं कहीं रिएक्ट भी लिखे हो, तो आप ये लिखो, व्हेन 2 और मोर एटम्स केमिकली कंबाइन देन मॉलिक्यूल्स। तब क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो जरा इस चीज को लिखेंगे कि ओके, इतनी बात हो गई। केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स भी नहीं हो सकता है, ज्यादा नहीं, बिटवीन 2 और मोर एटम्स, आइदर बाई of electron or transferring of electron. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। देख लो, केमिकल बॉन्ड। ये बात हो गई। इट इज ऑफ 2 टाइप। अगर शेयरिंग से हो रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर इलेक्ट्रॉन दे के बन रहा है तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे बताओ? आयंस बन गए ना दोनों। आयन का मतलब है पॉजिटिव और माइनस चार्ज आ जाना, चार्ज आ गया इनके ऊपर, तो अब ये क्या बन गए बोलो? आयंस। तो इस तरीके के बॉन्ड को क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। और शेयरिंग से हो तो उन्होंने अपने वैलेंसी की साझेदारी कर दी, जो आउटर वाला इलेक्ट्रॉन था, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और वो क्या है? आयनिक बॉन्ड। तो ये 2 तरीके के होते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से बोलो? ये जो बना ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये क्या है? आयनिक, आयनिक बॉन्ड। ये सिर्फ हमने थोड़ा सा इसलिए बता दिया क्योंकि हम अब ये जानने जा रहे हैं कि वास्तव में कंपाउंड होते क्या हैं। इस चैप्टर में कंपाउंड है ना, तो थोड़ा सा हम जान पाएंगे कि ऐसे नहीं कि सिंपली अलग नहीं कर सकते हैं NaCl को, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन लिया दिया गया ना, तो अब उनके बीच तो अट्रैक्शन हमेशा रहेगा कि अलग हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे ना। क्योंकि एक Na और एक Cl, फिर एक Na और फिर एक Cl, इनके बीच में एक अल्टरनेट आपस में रहेंगे। तो ये क्या चीज़ हो गई? कौन से 2 टाइप के होते हैं? हाँ, आयनिक बॉन्ड, जो आयंस आपस में मिल जाएं, और एक क्या होते हैं? साझेदारी से बनते हैं, शेयरिंग से। एक ट्रांसफर से बनते हैं और एक शेयरिंग से। तो कौन से 2 टाइप्स हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा क्या है? आयनिक बॉन्ड। अब जरा देखो, नाउ ये बोलो, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? चंदन। When 2 or more elements chemically combine with each other, they form molecule of element in fixed number. यानी if molecule of element, if 2 or more atoms of same kind
सेम काइंड केमिकली कंबाइन। केमिकल कॉम्बिनेशन समझते हो? कंबाइन यानी केमिकली बॉन्डेड कंबाइन, या फिर क्या लिख सकते हो? केमिकली बॉन्डेड। तो अब आपके ऊपर है, आप केमिकल बॉन्ड तो समझ गए हो ना। तो अगर वो दो एक जैसे एटम, जैसे H2, दो H मिल गए एक साथ, और बताओ मॉलिक्यूलर एलिमेंट बोलो अभिषेक। एलिमेंट सेम काइंड ना लिखा है, एक ही तरीके को, तभी तो एलिमेंट की टोकरी बनाई थी कि नहीं? अलग अलग क्यों बना रहे हो? O2 और बोलो CO2 कैसे अलग अलग ले लोगे? डेफिनेशन पढ़े कि ना बोल रही हो? P4 और बोलो S2 S8 होता है, S8 और बोलो क्लोरीन F2 क्लोरीन गैस। समझ में आया? अच्छा हीलियम को मैं बता दूं, हीलियम में 2 8 इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई बात? तो अब ये किसी से शेयरिंग नहीं करता है, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसका पूरा ऑक्टेट है, तो न किसी को निकालेगा ना किसी को लेगा। समझ में आ गई बात? हीलियम बताओ चंदन, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इनमें से क्या है हीलियम? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा। दिव्या बताओ। एलिमेंट है, मॉलिक्यूल सर नहीं है, सिर्फ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ही नहीं है, एटम है। एटम केमिकली कंबाइन ही ना करे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा क्या? तो दो है ही। हीलियम तो एक अकेला रहता है, मोनो एटॉमिक। ये सब क्या है? डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, और ओजोन क्या है? ट्राई एटॉमिक। जब मिलेंगे साझेदारी करेंगे तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा, कि अकेले अकेले भी बन जाएगा? नहीं बन सकता ना। तो इसलिए दिशिता एक बार रिपीट करो, व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और 5 एक एग्जांपल। आप बोलो। इतना डिफिकल्ट हो रहा है सेम बोलना? सेम ही तो उसका जिस्ट है, सेम ही छोड़ दे रही हो, कुछ भी बोलना है। चलो 5 एग्जांपल दीजिए। बहुत अच्छा, रिपीट करो। अच्छा, इनके बीच आयनिक बॉन्ड होता होगा कि कोवेलेंट? क्योंकि साझेदारी करेंगे एक जैसे होंगे तो कोई छीन तो पाएगा। 2 नोड मिल जाए तो क्या दूसरी नोड से तुम छीन लोगे? नहीं छीन सकते ना। तो सेम काइंड क्यों नहीं? एक बार रिपीट करो। Then they form, ये लिखा है हमने कि नहीं? देखो, इन फिक्स्ड नंबर they form molecule of, now among molecule of compound बोलो। Sir, if 2 or more different kind of elements chemically combine in fixed ratio, they form molecule of. सिर्फ कंपाउंड बोला जाए तब एलिमेंट बोलना। अभी एक मॉलिक्यूल की बात करी जा रही है, एक परिवार की। एक मॉलिक्यूल जानते हो ना? तो 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम बोलो ना। एलिमेंट तो जब बड़े स्तर में एक बर्तन में बनाओगे तब है, डिफरेंट एलिमेंट्स मिला दिए, बना दिया। समझ में आई बात? रिपीट करो चंदन। If 2 or more different kind of atoms chemically bonded in a fixed ratio, then they form a molecule of compound. अरविंद। When 2 or more different kind of atom chemically combined and chemically bonded in fixed ratio is called. कोई 5 एग्जांपल बताइए। So, एक बताओ। हाँ दिशिता बोलो। If 2, आज पढ़ के नहीं आई हो,
or more different kind of atoms chemically combine कर दें, chemically combine in fixed ratio, it forms molecule of compound. दिव्या बताइए कुछ एग्जांपल्स। H2O क्योंकि डिफरेंट है, H2O कैसे बना? O ये है और इसके दोनों तरफ कौन मिल गए? आपस में बॉन्डिंग कर ली, कोई शेयरिंग से की। और बोलो कोई, NaCl भी हो सकता है और H2 हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, HCl। सुहाना HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। पानी में मिला दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर प्योर है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, और वाटर में मिला दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये इसका नाम क्या है बोलिए? हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ नमन, इसका नाम बताओ। सोडा वाटर तो है लेकिन फिर भी केमिकल, ये कह रहे हैं कार्बोनिक एसिड, तो इनकी बात मान ली जाए। कार्बोनिक एसिड, वाटर में CO2 डाल दो, ये जो शिव शक्ति सोडा भंडार है वही ये डालता है, और H2CO3 बन जाता है कि नहीं? ये क्या है? अब पानी डाल दो तो अभी हाइड्रोजन सल्फेट है, पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा? देखो, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर में इसीलिए पूछ रहा हूँ, हाइड्रोजन सल्फेट ये नोएल ने बताया। अच्छा, अगर मान लो HCl प्लस वाटर है इन वाटर, तो नोएल अभी मैंने बताया है, आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, HCl में अगर पानी डाल दिया तो फिर इसे क्या कहेंगे? हाँ बोलो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अब मुझे दो बातें चंदन बताओ कि जो ये HCl है ये प्योर सब्सटेंस है कि HCl प्लस वाटर है? सर कैसे दोनों प्योर सब्सटेंस के दोनों नहीं है? कोई बात नहीं। अच्छा बोलो दिव्या, HCl की बात करो। इज इट प्योर सब्सटेंस? क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंड होगा तो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। और पानी में मिला दिया, बोलो अब भी है। पानी में तो 4 गिलास पानी मिला दो, 6 गिलास, तो वो तो वेरिएबल कंपोजिशन हो गया, तब तो डाइल्यूट भी हो सकता है ना, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं। अभी ये क्या है? और ये क्या है? प्योर घी क्या है? सही, तो ये हो गया। अभी क्या हो गया बोलो? मिक्सचर। और अभी जैसे सल्फ्यूरिक एसिड नोएल ने बताया, यदि इसमें पानी डाल दिए, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, वहाँ हाइड्रोजन सल्फेट था, लेकिन मान लो इसमें क्या कर दिया? पानी डाल दिया, तो ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात की है नोएल ने, बोला यहाँ तो आपने कार्बोनिक एसिड लिख दिया, इसको भी हटाओ, यहाँ लिखो हाइड्रोजन कार्बोनेट और पानी मिला दो, तब कार्बोनिक एसिड कहना। देखो नोटिस कर लिया ना इन्होंने। एसिड तब तक ना बोलो, क्योंकि एसिड में फिर वो टूटने लगता है, खट्टापन लगेगा उसमें एसिड। तो ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिखना हो लिखो, नहीं तो इतना ही, यही दोनों आपके सिलेबस में। ठीक है, आगे देखो। चलो, हमारे पास है 4 चीजें हैं, देख लो, H2O, NaCl, H2SO4 और एक लिखो C6H12O6। आपको 4 डेफिनेशन लिखनी है। कौन कौन सी? केमिकल बॉन्ड डिफाइन। पहले तो चंदन तुम मुझे मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बताओ। मॉलिक्यूल when 2 or more atoms chemically combine then they form a molecule. हीलियम क्या है? सर हीलियम मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं। या तो एटम हो सकता है, कोई चीज है, या क्या हो सकता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं तब वे अणु कहलाते हैं। When 2 or more atoms chemically combine, 2 और ज्यादा ब्लॉक को आपस में जोड़ दो
तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं। चलो, तो क्या क्या डिफाइन करना है आपको? Molecule, मॉलिक्यूल, केमिकल बॉन्ड, molecule of element and molecule of compound. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और इन सबके 5 एग्जाम्पल दे। Sir, chemical bond. देख लो, ये सब 5 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, और भी लिख सकते हो। NH3 आपने बोला था अमोनिया, वो भी लिख सकते हो। कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हो। केमिकल बॉन्ड, तो 4 डेफिनेशन लिखो। अच्छा, इंटर के बाद तो वो डेफिनेशन एग्जाम्पल्स के साथ लिखनी है। मॉलिक्यूल और केमिकल बॉन्ड की तरह लिखनी है। यही लिखनी है सब, और बाकी उनके एग्जाम्पल नहीं लिखनी। ये सब चैप्टर्स इंटर कनेक्टेड है। जब ये तुम पढ़ रहे हो तो अगले चैप्टर भी इन्हीं के साथ। सेकंड क्लास का बच्चे कर रहे हैं। पढ़ेंगे, इसमें बहुत थोड़ा सा बचा है, बस कंसंट्रेशन हमें और बढ़ाना है। मोस्टली आज ही ये खत्म हो जाएगा। थर्ड का तो बहुत ही अलग हिस्ट्री है। आप तो सब पढ़े हो, तब भी आप ऐसे बोल रहे हो। सेकंड ही तो चल रहा है। अभी एक्सरसाइज आप तो सब जानते हो। चल, हर अभी जब कराएंगे तो वो अलग ही है। सर वो आसान है। आसान कठिन, ये वो कहते हैं नहीं, अयम निजा परोगे ती गणना लघु चेतसाम। उदार चरिता नाम ही वसुधैव कुटुंबकम। उदार लोगों के लिए तो पूरी धरती ही परिवार है। तुम्हारे लिए इसमें क्या मुश्किल, तुम तो 12 तक जानते हो। चलिए अरविंद, इसमें हमें प्योर सब्सटेंस बताइए, कौन कौन से लिखे? एक तरफ से देखते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। पहली लाइन में है कोई? कॉमन सॉल्ट। और बोलो दूसरी लाइन में। सेकंड लाइन में देखो, कोई प्योर सब्सटेंस है? कौन सा? कहाँ से? वो तो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, जब पानी मिला दिया तो मिक्सचर नहीं हुआ। अभी लिखाया है कि नहीं? एसिड वर्ड होने का मतलब पानी मिला है। आइस, आइस हो सकता है। हाइड्रोजन गैस किसने बताया? अच्छा बताया। और बोलो। हाइड्रोजन गैस, आयरन भी हो सकता है। और हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सो दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब जरा देखिए थर्ड लाइन में, बेटा तनिष्का बोलो थर्ड लाइन में, और कोई ना बताए एलिमेंट। एक बता दो कोई, ये प्योर सब्सटेंस। दिशिता, हाँ बोलो, बोल रही हो? कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन बोलने से नहीं होगा, सॉल्यूशन का मतलब पानी मिला दिया। कॉपर सल्फेट तो ब्लू कलर का रखा है वहाँ, वो कॉपर सल्फेट का कंपाउंड है CuSO4। लेकिन जब सॉल्यूशन बोल दिया तब उसमें पानी मिला है ना, सॉल्वेंट डाल दिया गया है कि नहीं, तो नहीं हो सकता है। सुहाना बोलो। हाँ
मरकरी हो सकता है क्योंकि Hg है। मरकरी तो मेल्टेड फॉर्म में रहता है कि नहीं, सिल्वरी। और बोलो, हाँ, वुड तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। वो वुड का तो काटो तो अलग अलग तरीके के उसमें प्लांट्स होते हैं। और बोलो, और कोई नहीं हो सकता है। ब्रिक कैसे हो सकता है? ब्रिक में तो सॉइल से, मिट्टी से बना है। मिट्टी तो तुम जानते हो क्या है। तो फोर्थ देखो, स्टार्च सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो है। बोरॉन हो सकता है, और बोरॉन, बेरियम हो सकता है, सर शुगर, और ब्रोमीन भी हो सकता है, और सोडियम हो सकता है। यस सर, शुगर, यस सर, ओके। नाउ आगे देखो, शुगर सोल्यूशन हो गया। शुगर है, शुगर सोल्यूशन, तो शुगर सोल्यूशन नहीं होगा। नहीं होगा, पानी में सर। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला जानते हो? कैल्शियम, संगमरमर, जिसकी ये मार्बल होगी, जमीन, CaC होती है। ये क्या है? क्या ये प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि फार्मूला है इसका। ये एक फार्मूला है, तो इनमें फिक्स रेशो में अलग अलग एटम बने हुए हैं कि नहीं? तो ये भी हो सकता है कैल्शियम सिलिकॉन, कार्बोनेट। और जरा देखें, टिन, टिन भी हो सकता है, और सिलिकॉन भी हो सकता है। नाउ मीथेन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी तो CH4 है, तो CO2, मीथेन और CO2, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में ही तो एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। इनको बाद में प्योर सब्सटेंस में आगे इनका जब बाइफरकेशन है तो क्या है? एक या तो एलिमेंट है, दूसरा क्या है? कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। अब मिक्सचर पर आते हैं। मिक्सचर बताइए थोड़ा बेटा, पहली लाइन में। सर देविका, सर पहली सोडा वाटर और सी वाटर, डेटॉल एंड वाटर, मिल्क। ये हो सकता है। यस सर, सी वाटर, मिल्क, मिल्क को कोलॉइड है तो मिक्सचर ही हुआ। डेटॉल एंड वाटर, डेटॉल इन वाटर, कॉमन सॉल्ट NaCl होता है, अभी बताया कि नहीं? ये तो फिक्स्ड है। अच्छा, अगले में देखो मिक्सचर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, और देखो, ये तो CaO फिक्स्ड फार्मूला है। तीसरी लाइन में आ जाओ, ब्रिक वुड, एयर भी हो सकता है, कोल हो सकता है। हाँ, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और सल्फर की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। इम्प्योरिटीज ऑफ कौन कौन सी है? सल्फर है, और नाइट्रोजन, उससे नाइट्रोजन ये NO2 गैस बन जाती है, एसिडिक गैसेस, पॉल्यूशन करता है नहीं? तो कोल हो सकता है। और बोलो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगला देखो, स्टार्च सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन सारे से और कोई? शुगर सॉल्यूशन, और ब्लड, ब्लड भी हो सकता है। और कोई नहीं है? कंपाउंड इसमें बताओ। फर्स्ट टाइम में कॉमन सॉल्ट, ठीक है, और बोलिए। सेकंड टाइम में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और थर्ड लाइन में आइस भी होगा। आइस तो H2O है, कहाँ गया आइस? आइस, और कहाँ? ऑक्साइड हो गया। और बोलो, Cu, कहाँ? वो सोल्यूशन है ना, तो कंपाउंड कैसे है? पानी मिल गया, CaCO3, ये होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और बोलो, मीथेन, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CO2। एलिमेंट बताइए। आयरन,
आयरन, Mercury. मरकरी और बोरॉन, बेरियम, Tin. ब्रोमीन, टिन, सिलिकॉन और ठीक है। मीथेन नहीं हो सकता, एलिमेंट का एक एटम से मिलकर सेम काइंड ऑफ एटम है क्या? एलिमेंट का चार्ट वो है, एक ही तरीके के एटम होने चाहिए। ग्रुप बहुत सारी डेयरी लगा दो बोरे में भर भर के, तब एलिमेंट होगा। समझ में आएगी नहीं? एक ही तरीके के एटम। मेटल बताओ, इन्हीं में से एलिमेंट में ढूंढ लो। Iron, mercury, tin, mercury. मरकरी, टिन और बोले नॉन मेटल बोलिए। ब्रोमीन, बोरॉन कौन बता रहा है? और बोलो। ब्रोमीन और मेटलाइट, Silicon. बोरॉन, सिलिकॉन। ऐसे कौन से मिक्सचर ही देते हैं इस तरीके का टेस्ट? टिंडाल इफेक्ट इनमें से मिक्सचर में कौन देगा बताओ? डेटॉल इन वाटर। दिव्या आपने मिल्क इन वाटर लिखा है, तो मिल्क लिख देने से ही वो कोलाइड है। मिल्क इन वाटर तो वो जो भी हो वो भी हो सकता है, मिल्क इन वाटर भी, और मिल्क लिखने से सफिशिएंट। मिल्क इन वाटर भी सही है, क्योंकि अब देखो मिल्क भी देगा कोलाइड। और बोलो। सी वाटर नहीं देगा, सी वाटर होमोजीनियस है। और बोलो। स्टार्च सोल्यूशन देगा। जैसे आलू का माड़ होता है ना, हमारे पास रखा हुआ है, जैसे चावल का माड़ नहीं होता, पानी मिला दो गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, वही चीज़ है स्टार्च सोल्यूशन। और कोई देगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी नहीं देगा। शुगर सोल्यूशन, ब्लड देगा। ब्लड में अगर हम हाथों के बीच में लाइट रखें तो रेड रेड दिखता है कि नहीं? ऐसा नहीं दिखता है? बल्ब के ऊपर हाथ रखते तो रेड रेड बीच में से, तो वो इसका मतलब है पाथ ऑफ लाइट शो कर रहा है, तो ब्लड भी हो सकता है। अब अपनी एक्सरसाइज निकालो, ये एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हैं। तो हम आपसे कौन कौन से कराएंगे? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नई बुक है किसी के पास? लाओ। तो 6 5th करो, 7th करो, 5th, ये सब वही एग्जाम्पल हमने लिए हैं। 8th करिए, 9th करिए, ठीक है, 10th करो। ये 5 क्वेश्चन करके दिखाओ। Write the steps for making tea. तो हमें टी बनानी है और उसमें कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, जैसे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, रेसिड्यू, फिल्ट्रेट, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, ये सारे वर्ड हमें यूज करने हैं। ओके, सो राइट द स्टेप्स। और हमें सारे स्टेप्स लिखने हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जैसा जैसा होता जाए लिखते जाना। तो कैसे बनाएं? सो एक मिनट। पुट वाटर इन केटल ओवर गैस बर्नर। इतनी बात समझ में आ गई? हमने क्या किया बताओ? वाटर रख दिया, नाउ पानी को रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? हियर वाटर इज सॉल्वेंट। बोलो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। ये सब वर्ड यूज करने हैं, और जो यूज करते जा रहे हो अंडरलाइन करते जाओ। ऐड शुगर इनटू इट। तो ऐड क्या होगा बोलो? शुगर क्या हो जाएगी? शुगर इन इट विच इज सॉल्यूट। ठीक है,
शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल वर्ड भी यूज करना है, पढ़ो उसमें लिखा है। तो शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, तो सॉल्युबल भी मैंने यूज कर लिया। इट मेक्स सॉल्यूशन, नाउ इट इज ए शुगर वाटर सॉल्यूशन। अभी क्या बन जाएगा जब शुगर ऐड कर दिया? सो बोथ में सॉल्यूशन, बोथ मिक्सेस, वो मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरीके से और क्या बना देंगे? एंड मेक सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? एड टी लीव्स इनटू इट व्हिच इज इनसॉल्युबल, हाउएवर इट्स एसेंस एंड कलर विल कम इन टी, उसकी महक आ जाएगी, एसेंस अर्क आ जाएगा कि नहीं, ऑर्डर आ जाएगी, और साथ ही साथ क्या आ जाएगी, जैसे किसी का एसेंस क्या होता है, जैसे वनीला का एसेंस होता है, 1-2 ड्रॉप डाल दो तो वनीला की खुशबू आने लगती, बोतल में नहीं आता एसेंस, तो यानी किसी की जो एसेंस है। सो ऐड, अब इसमें क्या ऐड करो? टी लीव्स इन इट। अमन इसके आगे का सेंटेंस बोलो। सुहाना बताते ही नहीं, बात ही कर लो पहले, इसीलिए पापा रोज रोज आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा थोड़ी है, जब से बैठने लगे हो साथ में बताना भूल गए हो। हाँ बोलो। यस, अभी बताया गया, ये बता रही। कहाँ थे उस समय? कितनी देर से? पिछले 3 मिनट से तुम नहीं हो यहाँ पे। इट इज इनसॉल्युबल। आगे बताओ अमन। हाँ बोलिए। तब भी नहीं थे, सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। बट वो बात कर रहा है तो जरूरी थोड़ी कि उसकी बात का जवाब दो, चुप बैठे रहो, ध्यान देने की कोशिश करो, शायद कुछ बातें सुनाई पड़ जाए। बट इट गिव्स इट्स एसेंस एंड फ्लेवर टू टी। 2, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ये दे देगा। नाउ इट इज इनसॉल्युबल पे अंडरलाइन करना, सॉल्यूशन पे अंडरलाइन करना, सॉल्युबल पे। इतना करने पर व्हेन 10, ये जो भी हो गया, अब इसके आगे ये सॉल्यूशन बन गया। आगे देखिए, व्हेन इट बॉइल्स, तो उसको क्या कर लो? फिल्टर विद दिस टी स्ट्रेनर, उसको चाय की छन्नी से छान लो। When it boils, filter it with tea strainer. ठीक है, अब हमने इसको छान लिया, तो इससे क्या होगा? तो अब इसमें जब आप इसे छान लेंगे तो कुछ चीजें रह जाएंगी और कुछ चीज अंदर चली जाएगी, तो जो इसमें बच जाएगा और कुछ चीज इसमें नीचे आ जाएगी। तो अब ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? रेसिड्यू, और ये फिल्ट्रेट। सो फिल्टर इट विथ टी स्ट्रेनर इन कप, whatever get filtered is called filtrate, and whatever is left behind in the strainer is residue. Whatever is filtered in cup is called filtrate. वो फिल्ट्रेट है, ठीक है। एंड इट इज टी, ये क्या है? ये एक तरीके की ब्लैक टी है, अभी तक मिल्क नहीं ऐड किया। एडिंग मिल्क इज ऑप्शनल, लास्ट में लिखते हैं, विच इज ब्लैक टी। एंड वॉट एवर इज लेफ्ट बिहाइंड इन, मुझे लगता है स्टेनर की स्पेलिंग में याद नहीं आएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
टी स्ट्रेनर, स्ट्रेनर यही है। अब देखो वॉट एवर इज लेफ्ट बिहाइंड इन स्ट्रेनर, तो इस रेसिड्यू, दोनों को अंडरलाइन करो, रेसिड्यू एडिंग मिल्क is optional. इज ऑप्शनल। तो आगे देखिए कि हम लोगों को कुछ चीज़ें पता चल चुकी हैं कि अगर हमने शुगर को ऐड किया तो शुगर प्लस वाटर क्या होता है? Mixture. शुगर प्लस वाटर से शुगर सिरप बन जाएगा कि नहीं? Mixture. शुगर Syrup. सिरप। अगर शुगर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Solute। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पूरा हो गया है, ये इसका पार्ट नहीं है, अब अलग से करना। तो सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो solution. और ये क्या बन गया? Solution. सॉल्यूशन। मान लीजिए आपने 20 ग्राम शुगर ली है और 80 ग्राम वाटर लिया है, तो सॉल्यूशन कितना बनेगा? भाई 80 ग्राम ये है और 20 ग्राम चीनी डाल दो तो वजन बढ़ नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो? 100 ग्राम। तो ये बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस इज इक्वल्स टू, Mass of solution. देखो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, ये एक का फार्मूला बन गया है जो आपके 2 सवाल करवा देगा। अच्छा, अगर कोई आपसे कहता है कि दिस सोल्यूशन कंटेन्स, ठीक है, जो भी है, तो हमारा जो सोल्यूशन बना, एक बात बताओ, चीनी के चीनी आपने ऐड कर दिया तो 100 ग्राम सोल्यूशन बन गया, तो 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम शुगर, यही तो है ना? इन मतलब 20 ग्राम शुगर इज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरा व्यक्ति इसको दूसरी तरीके से कह रहा है। मान लो ये अमन ने कहा कि 20 ग्राम शुगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, और चंदन कह रहे हैं नहीं 80 ग्राम 20 पानी। ग्राम शुगर 80 ग्राम पानी में, तो इन दोनों में कौन सही है? 20 ग्राम शुगर इज इन 80 ग्राम वाटर। वाटर एक सॉल्वेंट है कि नहीं? सॉल्वेंट, जो कि यहाँ वाटर है। तो अभिषेक इन दोनों में कौन सही है, या दोनों सही है? दोनों सही हैं। तो इस चीज को कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैसी है उस शुगर सिरप सोल्यूशन की, कितनी चीनी है, किसी को कम लेनी होगी तो किसी को ज्यादा। नाउ वी विल डिफाइन कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? किसी को डेफिनेशन याद है तो बता दो अपनी तरफ से। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे? यही है ना, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ solution or solvent is called concentration of solution। दिव्या रिपीट करो। Given amount of solute is present in given amount of solution or solvent is called concentration of solution. अरे वाह, बोलो बेटा। So given amount of solvent into थोड़ा सा आप तो भी हो, जूस वूस पिया करो, देखो बता देती है फटाफट। हाँ बोलो, दोहर। given amount of solute is present in given amount of solution or solvent. अमन, So given amount of solute present in given amount of solvent solution इस कॉल्ड is called concentration. नमन। गिवन अमाउंट ऑफ, ठीक है, देखो, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। देखो यहाँ सॉल्यूशन दिया कि नहीं, टोटल 100 ग्राम बन गया था कि नहीं जब दोनों को मिलाया, तो कितने ग्राम बन गया? तो उसने कहा 100 ग्राम सिरप में 20 ग्राम चीनी डाली गई, और किसी ने कहा नहीं नहीं 80 ग्राम वाटर में 20 ग्राम डाली गई। दोनों सही कह रहे। एक कह रहा इतने में इतनी डाली गई, बोला इतने में इतनी उपस्थित, तो दोनों ही सही है कि नहीं? Yes. सो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड concentration of solution. It is expressed in mass percentage, expressed as mass by mass percentage. इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? तो मास बाय मास परसेंट की डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट ले लें, बहुत अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हो तो नमन बोलो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट क्या है इस केस में? कुमकुम बोलो, 80 grams. आप बताइए तनिष्का। 25. Sugar that is 20 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 80. हमें नहीं पता, आप तो पूछ ही रहे हैं। अच्छा 100 बता रहे हो, तो ये सॉल्यूशन तो ये ना, आप इसे सॉल्यूशन समझ बैठी थी पानी को। तो 100 ग्राम हुआ ना, और ये 100, तो ये गया, और 100 से ये गया, तो ये क्या 20% हो गया? समझ में आ गई? एक बार और बता दो मुझको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या, और फार्मूले के साथ। Sir, when solving this, बताओ, नमन बताओ। इसकी मास बाय मास परसेंटेज का फार्मूला। सही। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अपनी बुक में आ जाओ, कंसंट्रेशन का एग्जांपल 2.1। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या कह रहा है कि मास बाय मास परसेंटेज निकालो। अरविंद, मास बाय मास परसेंटेज का फार्मूला बताइए। Mass of पेज नंबर क्या है? upon mass of solution into 100. निकालो 2.1 एग्जांपल। तो क्या है, सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम। तो सॉल्यूशन में बोलो कॉमन सॉल्ट कितना है? मास ऑफ कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम। और बोलो पानी कितना है? मास ऑफ वाटर 320 ग्राम। ये क्या सॉल्यूट है, और ये क्या है सॉल्वेंट। तो बोलो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? दोनों को ऐड कर दिया जाए कि नहीं? तो मास ऑफ 12.5% सॉल्यूट प्लस मास ऑफ 12.5. 360 है 40 प्लस 320 360 ग्राम हुआ। 11.5. सही है। अब बोलिए मास बाय मास परसेंटेज पूछ रहा है, मास बाय मास परसेंटेज। तो नॉइल डेफिनेशन बताओ, फार्मूला क्या है? mass of solute by mass of solution. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें वैल्यू फीड करो। 40 by 320. नहीं, आप सॉल्वेंट रख रही हैं। 366. 40 बाई 360 और इंटू 100। अब ये 0 0 कट गया, 1/9. तो अब इससे कर लो 1 4 1 जा 4 और 9, तो 100 बाई 9 हो गया। 11.1. 9 से 9 से 100 को करो, 9 1 जा 9, फिर 10 बच गया, 9 1 जा 9, फिर 1 बच गया, 11.1. तो 11.1 बाद भी लगा दो चाहे इतने %। समझ में आ गया? इतना ही रखो।
ये तैयार करके आना परसों, ये कंसंट्रेशन की डेफिनेशन और चाय बनाना सीख। तो ये चैप्टर खत्म। चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा? अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताओ। आपको जल्दीबाजी है, बस भागना है। चैप्टर जल्दी खत्म करो, अगला वाला खत्म। चलो खुश। चैप्टर खत्म करने से कोई भागना है क्या? स्कूल में खत्म हो गया क्या था? चल रहा है चल रहा है तो चल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल रहा है। थैंक यू सर। स्कूल जल्दी खत्म हो जाता है। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।